राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने भी पुणे की सियासी रण में बिगुल बजा दिया है। पुणे के कोंडवा हलके से एडवोकेट आयुब शेख ने अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। आयुब शेख ने साजिद खान से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले नगर सेवकों ने इलाके की समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। उनके पार्टी के इक्तदार में आने के बाद कोंडवा का सही तौर पर विकास होगा। अभी बहुत सुनने में आ रहा है कि आप भी बिल्कुल जड़गाड़ करने वाले हैं सियासी मैदान में। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं ऑलरेडी सियासी मैदान में हूँ। नहीं ना, कोंडवा की पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री होने के कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं 1997 में पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे शिक्षण मंडल में अनापोज चुन के आया। उसके बाद 2002 में कॉरपोरेटर रहा। मेरी अहलिया 2017 से 23 तक पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर रही। तो पॉलिटिक्स में तो हम पहले से जी। अच्छा, ये जो हमारे सोर्सेज है, मेरी जो क्वालिटीज़ है, उसका फ़ायदा हमारे इलाके में जहाँ मेरे कौम के लोग कम है वहाँ वो चीज़ें उसका फ़ायदा हो रहा था। तो मेरे दिल में ये आया कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मुझे अल्लाह ताला ने जो भी इल्म दिया है, जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पावर दिया है, जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ है, कॉरपोरेशन हो, स्कूल का डिपार्टमेंट हो, मंत्रालय हो, तो इसका फ़ायदा मेरे कम्युनिटी में ज़्यादा हो और यहाँ पर ये चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अभी जब आप तैयारी में हैं तो मेरे ख्याल से कोंडवा के एरिया का सर्वे भी किया होगा, देखा होगा आपने, क्योंकि पिछले 10 साल से मतलब कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट वाली ही गवर्नमेंट रही है। क्या कमियां आपको नजर आई कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया? देखिए, कमियां तो बहुत है। काम एक कॉरपोरेटर बोल के, एक सामाजिक खिदमत बोल के जो काम हुआ है, रास्ते, ड्रेनेज, पानी, ये तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, ये उनका काम है, तो ये उन्होंने देना चाहिए था। लेकिन आप लोग देखेंगे कि वो भी चीज़ें यहाँ सही ढंग से नहीं दी गई। तो एक नगर सेवक का काम ये था कि इसके अलावा कुछ काम करे। नगर सेवक बोले तो लाइट, रास्ते, पानी वो नहीं है, वो तो देना ही है, ये हमारी ज़रूरत में आती है। उसके अलावा आपकी क्वालिटी क्या है? हम चाह रहे हैं कि यहाँ हमारी लड़कियाँ, उनका गर्ल्स एजुकेशन क्वालिटी हो, हमारे यहाँ जूनियर कॉलेज हो, लड़कियों के लिए सीनियर कॉलेज हो। देखिए, हमारी यहाँ की बच्चियाँ यहाँ से कैंप जाती है, एक बच्ची का खर्च 50 रुपये आता, रिक्शा से जाना आना, वहाँ कैंटीन में कुछ खाना। तो अगर एक घर में 2 बच्चियाँ तो 100 रुपया उसमें लगता है। तो हमारा कोई भी यानी मिडिल क्लास फैमिली का जो वो खर्च नहीं कर पाता, तो वो बच्चियाँ ड्रॉप आउट्स हो जाती है, वो 12वीं 10वीं करके घर बैठती है। तो इन बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा काम नगर सेवक बोल के रास्ते, ड्रेनेज, पानी तो है, उसके अलावा क्या कर रहे हैं आप, वो जरूरी है। तो आपकी प्रायोरिटी बेसिस में अगर इन केस आप यहाँ पर आते हैं चुन के, तो प्रायोरिटी बेसिस पे क्या काम करने वाले हैं आप? सबसे पहले यहाँ पर लड़कियों के लिए जूनियर और सीनियर कॉलेज 2 साल के अरसे में बनेगा इंशाल्लाह। या तो प्राइवेट बनेगा या कॉरपोरेशन के माध्यम से बनेगा। दूसरा, यहाँ जो नशे का मामला चल रहा है, हमारे कम्युनिटी को ख़त्म करने का ये बाकायदा प्लान करके साजिश रची गई है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को टाइट किया जाएगा और अगर ये चीज़ें वहाँ इजीली अवेलेबल नहीं मिलेंगी नशा करने की, तो ऑटोमेटिकली 50% लोगों को जब वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो आहिस्ते आहिस्ते कम होगा। ये काम दूसरी प्रायोरिटी है। तीसरा, आने वाले 2 साल में कहीं से भी पैसा लाना पड़े, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कॉरपोरेशन हो, यहाँ हमारे लोगों को, आप रमज़ान के महीने में आएंगे, 4000 लोगों का रास्ते में वो इफ्तार छूटता है, लोग खजूर खा के, पानी पी के, तल तल करके रोज़ा खोलते हैं। तो ये ब्रिज आने वाले 2 साल में इंशाअल्लाह बनाने का काम हमारे माध्यम से होगा, बशर्ते कि आप अच्छे काम करने वाले लोगों को चुन के दें। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय जरूर दें। हमारा ईमेल आईडी है salamhindustan6@gmail.com
और 9225545355 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।